मेरे ना गोन काफ़ी ज़्यादा है, तो वो कभी इधर रुलते हैं कभी इधर, और मुझे हैंगर मिल नहीं रहे थे, तो इसलिए मैंने फिर हैंगर भी नहीं ले ली। ना चावल बहुत ही कम बनते हैं। जो गांव के लोग हैं उन्हें लगता है कि अगर चावल खा लिए ना रात में फिर भूख लग जाएंगी। सुखा के जैसे चावल बना ले हमारे अंदरों पे आती है। हाँ ठीक है, इतना कुछ है काफ़ी। इधर ना भाई लोग ना इतने बाहर निकाल रहे हैं, उन्होंने ना कमरों में फेंक। लेकिन कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हो गए। अभी माशाल्लाह से सुबह के तकरीबन 8 बज रहे हैं। मैं जल्दी उठ गई थी और मैंने उठ के जल्दी से सारे घर की सफाइयाँ वगैरह करके सब कुछ करके सेट करके रख दिया। आज मैंने खाना भी उठ के पहले ही खा लिया। अम्मी ने बना ली थी, रोटी बनाई थी अम्मी ने मेरे लिए, तो अम्मी कह रही थी कि आप ना खा लो। आजकल मैंने पराठा छोड़ा हुआ है ना, मैं पराठा नहीं खाती। वो आपको पता ही है पराठा खाने से स्टमक ना फुल रहता है, और अगर आप थोड़े से मतलब हेल्दी हैं या वेट कम करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले पराठा ही छोड़ना होता है। और हम तो बचपन से पराठा खा रहे थे, तो बड़ी मुश्किल होती है उसको छोड़ना। लेकिन अभी मैंने कुछ दिनों के लिए इसको स्किप किया हुआ है, तो खाना मैंने खा लिया। अब अम्मी के पास जाते हैं, अम्मी बेचारी तो अभी तक लगी हुई हैं, बाकी सारे खा के चले गए हैं, है ना अम्मी जी? आप अकेली बैठी हुई हैं? के पीछे रोटी मामा खाने। हाँ जी। और अम्मी मिस्त्री से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि हम लोग बस थोड़ी देर में पहुंचते हैं, तो अब खाना खा ले। एक दफ़ा 8:18 हो गए हैं, मज़दूर आ गए हैं, मिस्त्री कह रहे हैं हम लोग आते हैं। तो आप ना खाना खा के थोड़ी देर उस घर जाए और जाके उनको थोड़ा बहुत बता तो उनको है ही, लेकिन अगर आपने भी कुछ बताना है तो जाके बता दीजिएगा। हाँ जी, तो इसलिए आप खा के ना सीधा उधर ही चले जाए, तो बड़ा फ़ायदा होता है 2 छुट्टियों का। अब मैंने कल अपने सारे कपड़े घर के धो के सारे अम्मी से समेट भी लिए थे। कल मुझे बुखार था, तो जैसे मैंने कपड़े धोए मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी, मैंने कहा पता नहीं मुझे इतनी क्यों तकलीफ़ हो रही है। तो फिर मुझे पता चला कि मुझे बुखार है। फिर मैंने कल मेडिसिन ली थी, अब मैं कुछ बेहतर हूँ। तो आज मैंने बनाना है एक बहुत ही मज़े के मतलब चावल बनाऊँगी। हम लोग पिछले घर में ये था कि चावल मैं ही बनाती थी, लेकिन जब से हम यहाँ आए थे ना, मुझे टाइम ही नहीं मिला बनाने का। और एक दो दफ़ा अगर बनाने भी पड़े तो वो हमारी खाला है साथ वाले घर में, उन्होंने बना के दिए। तो आज फाइनली मैं बनाऊंगी चावल। मैं सामान लेके आई थी, हम लोग मटर और गोश्त के चावल बनाएंगे, मतलब पुलाव बनाऊंगी मैं मटरों वाला। तो बहुत ही मज़े का इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो बनेगा, तो बाकी सबको भी खिलाऊंगी, है ना अम्मी? आज आप कोई सब्ज़ी वगैरह कुछ भी ना लीजिएगा, ठीक है? आज सिर्फ चावल बनाएंगे। तो देख ले बाल्टी चौर तेरे ने 2 गिलास ही चाहिए चावल। चले कोई नहीं, वो ढूंढ लेंगे। आप बस खाना खा के चले जाए, मैं यहाँ से झाड़ू लगाती, बस इतनी सी जगह रह गई, बाकी मैंने अपनी सारा कुछ मुकम्मल कर लिया। ये देखें बस ये रह गया। ये भी मैं ना पहले इसलिए सफाई नहीं करती क्योंकि सारे बैठे होते हैं, तो बार बार वो बाहर से मिट्टी लेके आ रहे हैं पाँव के साथ, और मिट्टी वाले घर में यही मसला है, जो भी रहते हैं उन सबको पता होगा। इसलिए मैं इंतज़ार करती कि अम्मी उठें फिर मैं इधर से झाड़ू लगा लूँगी। बस यहाँ से सफाई करके फिर मैं अपनी ऑफिस की तैयारियाँ करनी। तो अभी ना थोड़ी देर पहले हमारे मिस्त्री आए हैं, तो उन्होंने कहा हमें चाय दे दे। अभी बर्तन वगैरह वाश नहीं किए थे, तो मैंने कहा पहले उनकी चाय बना लेते हैं, फिर एक साथ ही उनको चाय पी देंगे और फिर पीछे से सारे बर्तन वगैरह वाश कर लेंगे। बाकी घर की मैंने ऑलमोस्ट सारी सफाइयाँ ख़त्म कर ली है, उनको चाय बना के मैं भेजती हूँ। अभी मैंने अपने भी इतने सारे मेरे काम करने वाले हैं, बस उनकी चाय बस काली चाह हो जानी है, काली नहीं बाहर पत्ती थोड़ी सी तो होनी चाहिए। हाँ, तो तेज पे चाय बना के रख देते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह का लाख दफ़ा शुक्र है, आज हमारे घर का काम स्टार्ट हो गया। मतलब आज मिस्त्री आए हैं, उन्होंने सारी मिट्टी को बराबर करना है, और कमरों में जहाँ जहाँ ईंटें वगैरह रखनी है वो रख के उन्होंने आज या कल शाम तक हमारा काम घर शुरू हो जाना है। या आज शाम तक स्टार्ट कर देंगे या कल सुबह स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन मेरे घर का काम शुरू हो गया, अल्लाह का शुक्र है। बस उनको चाय बना के भेज देती हूँ। मैं जानी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣੀਆਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਪਰਲੇ ਹੱਥ ਛੜਕ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੁੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦੇ ਨੇ ਪਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਤੋਂ ਗਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਧੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਰਸ ਤੇ ਆ ਕੱਪ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਆ ਹੈ ਕੱਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਣੀ ਆਣੇ ਤੇ ਐਦੂ ਨਾ ਆਵਿਆ ਦੇਦੇ ਜ਼ਰੀਨਾ 7 ਟਰਾਲੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਸਕਾਈ ਬੈਠੀ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ ਇਹ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਰੇਤ ਲਜਾਣੀ ਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰੇਤ ਲੈ ਨਾ ਆਇਆ ਜੀ। मैं रोना से चाय लेकर आए हैं जान, चाचू कह रहे हैं ना कापी पर से लेकर आओ, वो लेकर आए। हाँ आ जाओ जी, आ जाओ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਰੇਡ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਲਾਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਮੱਕਰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ, ਆਪੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂ 2 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਆਪੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਜ਼ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਣਾ 4 ਸੁਕਾਟਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ 3 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਮਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਇੱਧਰ। ਕਿਹਦਾ ਬੋ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖ ਦਿਓ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਚਾਚੂ ਜੀ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਲਾਣਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੀਆਂ ਜੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਲਾਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਲੀਆਂ? हाँ थलड़ियाँ जड़ियाँ बाहर ਦੀਆਂ। भाई लोग ना इतने बाहर निकाल रहे हैं, उन्होंने ना कमरों में फेंक। भाई वो चाचू कह रहे चाय पी लो ठंडी हो जानी। आधा घंटा हो गया, चलो कोई नहीं आ रहा। इधर नाम ही बैठे हैं। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਤੇਰੀ ਸੱਚੀ नहीं यूट्यूब नहीं टिकटॉक टिकटॉक दो मार दिया। हाले भी तुसी ना ना थोड़ी चाय ठंडी हो जानी। अच्छा चुप ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਖ ਲੈ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਆਖਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪਾੜ ਲਾ। हाँ क्या कर दूसरे घर से मंजिल लेकर आए, मैंने ना लाने बनाने हैं, तो उसके लिए मैंने अंदर रखा। अम्मी जान ये क्या कर रहे हैं? ना फुलियां वाली मुंजी पे अच्छा आगे दियां फुलियां नहीं बनदियां, ये वो मुंजी है। फुलियां कौन? के रखवा 2-3 दिन पई रहेगी अच्छा है ते मोड़ो तो पीछे नु काट के जरा खुशक कराम करांगे करके ते फिर इनु कच्ची भुनी करावांगे। अच्छा बना कर क्या करना है खाने? फिर इनु नाप छड्डा दे किसे सन्ने बिस्तरे थल्ले ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਮੁੜਕਾ ਛੱਡੇਗੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਗਰਮ ਤੇ ਮੁੜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਸ ਸੌਰ ਬਣਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ 3.5 ਫੁੱਟ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਪੇਟੀ ਵੀ ਮੋੜੀ ਉਹ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਰ ਦੋ 42, ਬਾਹਰੋਂ 45। ਹਾਂ 12.45 ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ 42। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਈਜ਼ ਕਾਫੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਇਹ 16 ਗੇਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ 16 ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ 16 ਤੋਂ ਪਾਉਂਗਾ ਉਹਦਾ 16 ਹੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ, ਲੇਕਿਨ 16 ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆ ਤਾਂ 16 ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਦਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ। ਅਗਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 16 ਲਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ 14 ਲਾ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਣੀ। ਅਗਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਹਰ ਹੀ ਪਈਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੋਰ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੈਣੀ। ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਆ, ਹੈ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਰੇਟ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਆ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਅੱਛੀ ਜਾਣੀ ਇਹਦੀ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਛੱਤ ਕਿੰਨੇ ਪੈਣਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਕੋਈ ਸਾਈਜ਼ ਦੱਸੋ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਪਾਨੀ ਹੋਏ ਜੀ, ਇਹ ਜਾਪਾਨੀ ਮਤਲਬ ਜਾਪਾਨ ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਕਾਲੀ ਚਾਦਰ, ਇੱਕ ਆ ਦੂਜੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ लगता हुआ एक काली नहीं है। टूट गया था तो फिर मैंने कहा चलो 2 मिनट ही लगने हैं। फिर मैंने ये एक डिब्बा वहाँ से लेके आई हूँ, वो 100 वाली मैंने आपको दिखाया था ना, उसमें हर दुकान में हर चीज़ 100 रुपये की है। तो ये मैं एक डिब्बा लेके आई हूँ और मेरे ना गौन काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो कभी इधर रुलते हैं कभी इधर, और मुझे हैंगर मिल नहीं रहे थे, तो इसलिए मैंने फिर हैंगर भी नहीं ले लिए। मैंने कहा ज़रूरत की चीज़ें बंदे के पास होनी चाहिए। और ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ छोटी छोटी सी सुइयाँ। वो मेरे ना जो बाल है यहाँ पे नज़र आते हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए फिर मैं ले गई। मैंने कहा चल मैं लगा के इनको ना पीछे कर लूँगी। तो ये सारा सामान लेके आए और उन्हें चीज़ों का ऑर्डर दे दिया, 1-2 दिन में आ जाएंगी। और अभी मैंने फ़ोन किया ऐसन को मैंने फ़ोन किया, वो कर लेंगे बाद में। वो ना ऐसन को फिर मैंने फ़ोन असद को फ़ोन किया, मैंने कहा मेरे आने से पहले ना मटर निकलवा के रखना। साजो दिन इधर पानी था कुड़ी क्या कर, मैं क्या चल वे टोर आपा चल गए बाहर जाके ते आपा कर ले आंदे कुकर। वो आज टिप मैंने जो ले गई थी ना टाप, मैंने वो उसके साथ ना मतलब शावर लिया, वो बहुत सही है, उसमें खुला पानी आ जाता है। और ये डिब्बा लेके आई हूँ, ये भी पता नहीं कैसे तोड़ देते हैं समझ से बाहर।
उन्हें बाकी वाला तू चोगली में मटर काट ले। ये इसको बिठाओ, ये लगाए, मैं ना नमाज पढ़ लूँ, फिर उसके बाद मैं खाना मतलब चावल बना ले। कल से शाम का टाइम है ना, क्या करते रहे सारा दिन? कुछ नहीं, मुझे बड़ा रोमांटी के साथ एलसीडी देखता है। एलसीडी आज इसको छोटी थी, बाल भी सेट करवा के आए, प्यारे लग रहे हैं। मैं और स्कूटर पे गया। स्कूटर पे गया था, अकेले ही जाते हो? घर वाले ने कहा बिरयानी बनानी है, हमने थोड़ा सा सामान लेकर आ रखे बिरयानी मसाला मिली। जल्दी करो, दूसरे घर पे पहले वापस आए हैं हम लोग, जोला गए हुए थे सामान का ऑर्डर देने के लिए, तो मैंने आते ही दूध बॉयल किया है। हम लोग अभी जाने लगे हैं दूसरे घर में थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा आज जाके देखते हैं उन्होंने आज सारा दिन में क्या काम किया, वापस आके फिर मैं आज चावल बनाऊंगी। आपको हमारे घर में नज़र आता होगा कि हम चावल तो ना होने के बराबर पकाते हैं। दूध मैंने बॉयल कर लिया और प्याज भी मैंने काट के रख दिए हैं। चावल अम्मी ने सारे मुझे चुन दिए हैं, मटर भी मैंने बना के रख लिए। आज मैं बनाऊँगी मटर और चावलों का पुलाव बनाना है मैंने, गोश्त नहीं, गोश्त और मटर का पुलाव। तो अभी प्याज भी मेरा ऑलमोस्ट हो गया है, दूध भी बॉयल हो गया, इसको नीचे उतार देती हूँ। खुद उस घर चक्कर लगा के आते हैं, वापस आकर फिर चावल बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि आज कौन सा रोटियाँ वगैरह बनानी है जो हम लेट हो जाएंगे। लेट नहीं होते इस घर में ना, तो चावल बनाती ही मैं थी। मतलब मैंने जब भी कोई मेहमान आना या कोई भी मसला मसाला हो ना, मैंने हमेशा चावल बनाने। लेकिन जब से हम इस घर में आए थे ना, तो मैंने एक दफ़ा भी नहीं बनाया। आज पहली दफ़ा मुझे लगता है मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे। अरे सुबह टाइम मिस्त्री को हमने फ़ोन किया था, हमने कहा था कि भाई आप आ जाए। मिस्त्री आया और उसने आके सारा हिसाब किताब लगा के वो खुद चला गया। उसने हमें बता दिया कि आप दरवाज़ों की जो छतीरें हैं वो सारी मंगवा लें, और उसने 2 मज़दूर लगा दिए। उन्होंने कहा कि आपने यहाँ से ईंटें निकाल के, ये देखें ना आपको यहाँ पे इतनी सारी ईंटें नज़र आ रही होंगी। उन्होंने कहा यहाँ से आपने ईंटें निकाल कर ना, जहाँ पे कमरे बनने हैं ना वो मैं आपको दिखाती हूँ, वहाँ पे उन्होंने कहा हमारे आने से पहले ना आप लोग वहाँ पे सारी ईंटें रख दें। अब सामान का ऑर्डर हमने दे दिया, वो भी कल आ जाएगा। तो मुझे सारा दिन टाइम नहीं लगा, मैंने कहा मैं अब जाकर देख लेती हूँ कि उन्होंने सारा दिन में कितना काम किया। तो उन्होंने तकरीबन मुझे लगता है कि अब 1.5 कमरे की ईंट वहाँ पे रख दी है। और बाकी अभी हम लोग आए थे जोला से वापस, और इन्होंने इतनी तकरीबन ईंटें रख दी है, क्योंकि 2 बंदे सिर्फ लगे थे, उसमें से भी एक चला गया और एक ही बेचारा लगा था। और मैं कहती हूँ उसकी हिम्मत है कि वहाँ से यहाँ तक वो ईंटें लेके आता रहा। और बाकी भी कल मिस्त्री भी आ जाएंगे और सामान भी कल आ जाएगा। तो अल्लाह ने चाहा तो कल या परसों तक ना प्रॉपर तौर पे कमरे यहाँ से शुरू होना स्टार्ट हो जाएंगे। हम लोग दरवाज़ों का ऑर्डर भी दिए, मतलब छतीरों का ऑर्डर दे के आए हैं, जिसके अंदर रख के ना आगे से आसपास से दीवारें बनती, फिर बाद में दरवाजे लगाएंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा शुरू तो हो गया है, अब अल्लाह ताला मुकम्मल भी करवाएगा। आप सब बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें जल्दी से जल्दी हमारा घर बनाने और इसमें आके रहने नसीब करे। मैंने ऊपर रख दिया है प्याज घी डाल के ना, तो मैंने कहा मैं बाकी मटेरियल तैयार कर देती हूँ और फिर चावल बनाना शुरू करते। चावल भी मैंने भिगो के पास रख लिए, मटर भी निकाल लिए, गोश्त भी धो के रखा हुआ है, हर चीज़ मेरे पास है। बस जैसे ही ये मसाला भूनता है तो सारी चीज़ें डाल के मज़े के चावल बनाते हैं। बड़े अरसे बाद में चावल बनाने लग गए, मुझे लगता है कोई महीना 1.5 महीना हो गया। पुराने घर में बनाए थे, उसके बाद इधर बनने हैं। अब ना हमने क्या किया, हमारे पास चावल थे लेकिन हमने थोड़ी देगे बना ली 2, वो चावल इस्तेमाल हो गए और अब हमें लेने पड़ते हैं बाहर से। और इतना हम लोग तंग होते हैं, जिस दिन चावल पकाने होते हैं हम लेके आते हैं दुकान से, कभी वो किस तरह के निकलते हैं, कभी वो किस तरह के पकते हैं, मतलब अजीब तरह के चावल हमारे बनते हैं। पिछले जब से हमारे पास वो चावल खत्म हुए, वो बड़े मज़े के चावल थे। इसलिए हमने इस दफ़ा सोचा है कि जैसे ही वो ये अब मुंजियों का मौसम है ना, जैसे ही कोई मुंजी उठाएगा ना उसको पैसे दे के, तो उससे हमने ना मुंजी ले लेनी, उसको सुखा के फिर उसके चावल बना के खाएंगे। वो हमें ज़्यादा सही रहते हैं जो हमारे अपने घर के होते हैं। मतलब हम मुंजी को सुखाते 5-6 दिन, फिर उसके चावल निकाल के हमारे पूरा साल नहीं ख़त्म होते, क्योंकि आपको कभी नज़र ही नहीं आता होगा कि हमारे घर भी चावल बने, हम बनाते ही नहीं है, कोई खाता ही नहीं मेरे और आसमा के अलावा। आदत होती है जब मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ ना, तो एक तो मैं उसका सारा मटेरियल बना के रखती हूँ। मैंने चावल भी भिगो के रख लिए हैं, मटर भी मैंने निकाले हुए हैं, गोश्त भी मेरा ये पड़ा हुआ है मेरे पास ही, और ये इमली वगैरह। हम लोग चावलों में ना इमली और बिरयानी मसाला भी डालते हैं, तो मैं नेशनल का मंगवाया है। और ये सारे डिब्बे मैंने इनके ढक्कन खोल के रखे हुए हैं। मेरी आदत है जब भी मैं खाना बनाती हूँ, मैंने हमेशा ना सारी चीज़ें तैयार करके उसके बाद बैठना होता है, ताकि फिर मुझे बार बार एक तो ना उठना पड़े और ना दूसरी चीज़ बनानी पड़े। एक साथ ही बना के फिर ये सारी चीज़ें फ़ौरन ही फेंट दूँगी। आज हम बनाएंगे चावल। हमारे घरों में ना चावल बहुत ही कम बनते हैं। जो गांव के लोग हैं उन्हें लगता है कि अगर चावल खा लिए ना रात में फिर भूख लग जाएंगी, इसलिए वो चावल बनाते ही नहीं है। और अगर बना भी ले साथ कहते हैं मैं रोटी बना दो, इस वजह से चावल बहुत कम बनते हैं। और आज हम लोग लेट हो गए, हम शहर गए हुए थे, इस वजह से ना चावल को लेट हो गए ना आज।
इसलिए मैंने पहले दूध बॉयल कर लिया। मैंने कहा बाद में इसकी कोई टेंशन नहीं होगी, अब जैसे ये पकते रहेंगे ना दम दे दूंगी, कुछ ना कुछ देर में बन ही जाएंगे। ज़्यादा लेट हो गया। मैंने दूध बॉयल करके रखा हुआ था तो अनस को मैंने भेजा अंदर। मैंने कहा गड्डी लेकर, जब देखा वो भी दूध की भरी हुई थी। अब ये भी दोबारा उबालना पड़ना है। और मैंने ना चिकन डाल दिया, हल्के से प्याज हुए थे। मैंने कहा ये दोनों अच्छे थे, दोनों को इकट्ठा फ्राई कर लेती हूँ, नहीं तो फिर वो चिकन की थोड़ी थोड़ी स्मेल बीच में आती है अगर आप अच्छे से फ्राई नहीं ना करते। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करके सारा सामान इसमें डाल दूंगी और मैं नमाज़ पढ़ने चली जाऊँगी। अजान भी हो रही है, काफ़ी लेट हो गया, मगरिब की अजान होने लग गई और अभी हमारे चावल शुरू हुए हैं, पकने में भी तो टाइम लगना है, काफ़ी लेट हो गया मेरा। मसाला मतलब प्याज और गोश्त मेरा भून गया था, तो मैं इसमें सारा मटेरियल डाल देती हूँ और फिर खुद देख पकाते हैं इसको। मेरी सारी चीज़ें बनी पड़ी हैं। ये है हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला खुशबू के लिए डाल देते हैं, जीरा और वो जो बड़ी इलायची और दूसरे मसाले नहीं, ये सारे वो भुने हुए हैं, इनसे उसमें खुशबू अच्छी वाली आएगी। ये हमारी आ जाएगी मेथी थोड़ी सी, ये आ जाएंगे हमारे सूखे खाने। हाँ ये सूखे दाने आ गए। ये हमारी आ जाएगी मिर्ची। बहुत है चम्मच का, हमारे घर में कभी भी आवे बेसुरा नहीं चीज़ें उठा के रख देते, इसमें हंडिया में डालते हैं। हम लोगों ने चम्मच का हिसाब रखा हुआ है, जो भी चीज़ डालनी चम्मच के साथ ही डालनी। और आपको पता है चावलों में नमक वैसे ही ज़्यादा डलता है, तो अभी मैं ना वैसे 2-3 चम्मच अभी कर दूँगी, बाद में हंसपे होता कर जरूरत पड़ी तो वैसे नहीं। 3 चम्मच पानी इसमें ये भी मिक्स करते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे इमली पड़ी हुई थी, हम लोग चावलों में इमली भी डालते हैं, खट्टे खट्टे, हमें खट्टे खट्टे चावल पसंद है। चावल बड़े मजे के बनते हैं हमारे। आपको पता ही लड़कियों की इमली बड़ी फेवरेट होती है, मैं भी इसको इसमें डाल रही हूँ ना तो मुझे इतनी वो दिल कर रहा है इसको खाने का। मैं थोड़ी सी खा ली, बाकी सब मिक्स कर दी। ये बिरयानी का मसाला जो मैंने मंगवाया था डाल दिया, ये भी चावल बनने आ वरना मैं मटर भी इसके साथ ही मिक्स कर दूंगी। मटर को गलने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, तो जैसे मसाला भुनेगा ना साथ मटर भी भुन जाएंगे। नहीं तो ऐसे होना है कि चावल गल जाने, चावल जल्दी गल जाते हैं और मटर भी इसमें कच्चे रह जाने। इसमें मसाले के साथ ही मटर भी पक जाएंगे। इसको पानी डाल के दम दे दूंगी। चावल तैयार। अभी ना मैंने चावलों में ना मटर मिक्स करके ना सारी चीज़ें मटेरियल वगैरह डाल के ऊपर रख दिया है और मैंने कहा चल जब तक वो भूनता है ना मटर गलते हैं तब तक मैंने कहा आटा गूंद लेती हूँ सुबह के लिए। मैंने कहा जब मेरे को फिर पूरा रेस्ट दिया है तो सही तरह दूँ, आटा ही रह गया था नहीं तो फिर उन्हें गूंदना पड़ना था। अब आटा गूंद जाएगा तब तक मेरे मटर भी गल जाएंगे। चावल तो ऑलरेडी मैंने भिगो के रखे हुए हैं, चावल डाल के चल मेरा एक तो काम खत्म होगा, नहीं तो मुझे बाद में आटा गूंदना पड़ना था। भून के रख दिया और ना मसाला जो मेरा भूनना था ना जिसमें मैंने मटर वगैरह डाले थे ताकि वो पक जाए, वो भी ऑलमोस्ट हो गया। मैं इसमें पानी मिक्स करने लगी हूँ, जैसे पानी उबलेगा फिर चावल डाल दी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात होगी, अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते।
अल्लाह करे काफ़ी अरसे बाद बना रही हूँ, अच्छे बने। एक दिन पहले मैंने बनाए थे, मुझे याद आया, लेकिन वो मीठे चावल थे, वो ये वाले नहीं थे। ये मैंने सिर्फ पिछले एक में बनाए थे, ऊपर आज बनाया। पानी उबल गया था तो मैंने इसमें चावल भी मिक्स कर दिए। अब थोड़ी देर तक चावल फूलेंगे, दम दे दूंगी और फिर चावल हमारे बन जाएंगे। अभी मेरे 100 काम पड़े हुए हैं। अभी मैंने बर्तन धोने हैं, मैंने फ्रिज में पानी रखना है, मैंने ईशा की नमाज़ पढ़नी है, पता नहीं कितने काम अभी मेरे रहते हैं। और हमारे चावल अभी हमने दम देना है। सोचे रात हमारी हो गई है। इस टाइम टाइम हो रहा है 6:13। चावल बन के आ गए, ये अभी उतार के लाए हैं। आपको धुआं भी उड़ता नजर आ रहा होगा। और पूरे कमरे में इतनी खुशबू है चावलों की। तो अभी मैं सबको चावल देती हूँ, फिर सारे खा के बताएंगे कैसे बने हैं। जिसने दोबारा लेने हो ले लीजिएगा, नहीं आपके जी अबू कैसे बने हैं? बहुत मैं काफी अरसे बाद बनाए, मैं तो पता नहीं कैसे बनेंगे, इन्हें पसंद ये नहीं खुशबू ही बड़ी है। यहाँ से चम्मच ले लो। मेरा तो बस नहीं चल रहा, मैं जल्दी से खा लूं। अभी सबको दे के फिर मेरी बारी आएगी। आप लोग भी आ जाए। मैं चावल अच्छे बनाती हूँ, आपको बना के दूंगी, आप भी खाइएगा हमारे से। बहुत मजेदार बने ने, पत्ते ही बड़े ने। प्यार से यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।